Hello dosto, I'm Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching my channel where you learn how to prepare your study after 12th class. And today I will describe you which kind of courses you should try to prepare for the betterment of your life. अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन कोर्सेज़ को सिलेक्ट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं जो 12th क्लास के एग्ज़ामिनेशन के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, और वो ये होते हैं कि 12वीं क्लास पास करने के बाद अगर आप एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ इख्तियार करना चाहते हैं तो आपको किन कोर्सेज़ की तरफ जाना चाहिए और वो कोर्सेज़ आपके लिए कैसे मुआविन और मददगार और सहयोगी हो सकते हैं, उनके बारे में बहुत ही संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा। और ये अगर चैनल और ये वीडियोज़ अगर आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा और उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा, फ़ायदेमंद होगा कि वो अपने बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें आफ्टर 12th। और एग्ज़ामिनेशंस जो हैं आपके वो ख़त्म हो चुके हैं 12वीं क्लास के, और ज़रूरी है कि आप लोग ये जान लें कि आपको आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस हैं आफ्टर 12th, अगर वो आपके सब्जेक्ट के मुताबिक अगर आप चूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि 12वीं क्लास के बाद आप अपना भविष्य प्रोफेशनली सिक्योर कर रहे हैं, जो आपकी आजीविका के लिए और आपके बेटरमेंट के लिए और आपके मुस्तकबिल फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आम तौर पे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज़ अपने अपने एग्ज़ामिनेशंस को सेलेक्ट करते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए आपने 12वीं क्लास में आपने बायो लिया है और बायो का प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो आपसे सबसे पहले जो आपका टारगेट होगा वो ये होगा कि आप जो है वो डॉक्टर बने, किसी मेडिकल फील्ड में जाएं। अब डॉक्टर बनने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि किस तरह से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस ख़ास तौर पे, वो किस तरह से अलॉट होते हैं और कौन सी चीज़ ज़रूरी है कि आपको एक बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज मिले जहाँ पे आपको फ़ीस ना देनी पड़े या नॉमिनल फ़ीस में आपका काम चल जाए। तो बेसिकली किसी भी कॉलेज के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, और वो एग्ज़ाम है नीट। और नीट का प्रिपरेशन इस तरह से किया जाता है कि उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स बायो के और फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के। बायो के 2 सब्जेक्ट्स उसमें होंगे और केमिस्ट्री होगा, फिज़िक्स होगा, और इनको न्यूमेरिकल्स के साथ अगर आप सॉल्व करने के काबिल हैं तो डेफ़िनेटली आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन क्रैक करने का मतलब ये होता है कि जो रिक्वायरिंग मार्क्स हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज को पाने के लिए, क्या आपने उतने मार्क्स आपने अर्जित कर लिए हैं, क्योंकि जो कट ऑफ है वो आजकल बहुत हाई जा रहा है और अराउंड 500 मार्क्स आउट ऑफ 720 यानी 720 नंबर में से आपके अगर मिनिमम अगर आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं तो ही हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और हम उसमें अपना एडमिशन ले लेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी, तो ज़ाहिर है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपको ये होनी चाहिए कि आप मिनिमम मार्क्स हासिल कर लें ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अलॉट हो जाए। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए करना ये होगा कि देखिए, जो कोर्सेज़ जो आते हैं पेपर के, उसमें बाज़ मरतबा जब स्टूडेंट उन क्वेश्चन पेपर को देखता है और वो बेहद खुश हो जाता है कि ये सारे क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व होने वाले हैं। बट मैटर ये नहीं है कि वो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं, आपको बनता है, आप या बन जाएंगे या आप कर लेंगे। टोटल ये डिपेंड करता है आपके टाइम स्पॉन पर कि आप कितने समय में उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। मान ली जाए कि 3 घंटे का एक क्वेश्चंस है और उसमें आपको वो सारे प्रश्न हल करने हैं और उन प्रश्नों के आपको OMR शीट जो है उसमें आपको गोले भी लगाने हैं, राउंड अप भी करने हैं, उसको ब्लैक भी करना है। तो
आपको समय कितना चाहिए होगा एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब ये आप मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं। देखिए, एक मॉक टेस्ट की बात आई तो वो बात भी बताता चलूँ कि हमें फाइनल एग्ज़ाम के पहले, हमारे एग्ज़ाम देने के पहले हमें मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसलिए है कि हम अपने आप को हमारा अपना आप का एक आकलन कर लेते हैं, हमारा एक मूल्यांकन हो जाता है, हमारी परख हो जाती है कि जब हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा रहे हैं और पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो किस किस विषय से मुराद ये है कि केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, फिज़िक्स के जो क्वेश्चंस हैं और बायो के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में आपको कितने मार्क्स लग रहे हैं। और नो डाउट कि इसमें जो फिज़िक्स है सब्जेक्ट हमारा, वो टिपिकल है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमें ज़्यादा वक्त मांगते हैं। तो इस वक्त को हमें निकालना होगा हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस से या जो केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हम करते हैं, तो इनसे हमें पर्याप्त समय निकालना है और उस निकाले हुए समय को हमें यूटिलाइज़ करना है फिज़िक्स के क्वेश्चंस में, ताकि वो हमारे प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएं। अब उसकी रणनीति ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करें और वहाँ से निकालें हम और उसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद जो है हम इत्मीनान कर लें कि हमने जो राउंड अप किए हैं, जो ब्लैक किए हैं वो गोले, वो सही लग गए हैं और हमने किसी तरह का तीर तुक्का नहीं मारा है कि माइनस मार्किंग इसमें होती है। और पैनिक मत ना हो स्टूडेंट्स में। अगर आप कॉम्पिटिटर हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने मन का डर निकाल देना चाहिए। यू आर ब्रेव मैन, यू आर ब्रेव स्टूडेंट, क्योंकि आपने एक कंपटीशन को देने का आपने इरादा किया है, तो आपसे ज़्यादा बहादुर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपने रिस्क लिया है। नो रिस्क नो गेम कहा जाता है। जो किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं उनके सामने दो नतीजे होते हैं, या तो वो कामयाब होते हैं या वो नाकामयाब होते हैं। लेकिन जो नहीं लेते हैं उनके सामने एक ही नतीजा है कि वो कामयाब होते ही नहीं हैं। तो ये बात जहन से निकाल दीजिए कि आपका आगे क्या होने वाला है। आप तो हमारे पास इन हैंड जो वर्क है उसको हमें फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना ज़्यादा हम उसको अपने आप में फ़ोकस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस हमारा डेवलप होगा और हमारी पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा क्रिएट होगी और हम जो एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं बिलाखिर उसमें हम सफल होंगे। तो अब ये जो स्टूडेंट, आपको ये समझ लेना है कि जो कॉलेज का जो अलॉटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स होता है। जितने भी आप अपने डोमिसाइल स्टेट्स में हाई मार्क्स की तरफ जाते हैं तो आपके स्टेट का जो सबसे बेहतरीन कॉलेज होता है अकॉर्डिंग टू देयर रैंकिंग वो आपको अलॉट होता है। और इसी तरह से ये लाइन डिक्रीज़ होती है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जैसे जैसे मार्क्स आपके कम होते चले जाते हैं उस तरह से रैंकिंग का जो लोअर मार्क्स होता है कॉलेजेस का, गवर्नमेंट कॉलेजेस का, वो आपको अलॉट होते हैं। बहरहाल सबसे पहली कोशिश तो हमारी यही होती है कि कम से कम हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बाद फिर हमारा जो ख्वाब है वो साकार होता है, पूरा होता है। इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अगर मध्य प्रदेश का डोमिसाइल आपका है या आपके यहाँ के मूल निवासी हैं और आपका ये प्रथम अवसर है तो मुख्यमंत्री मेधावी योजना में आप यहाँ शामिल हो सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपके मार्क्स अगर इतने नहीं आए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो तो सकता है कि आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो। और लेकिन अगर आप मेधावी योजना के अंतर्गत जो नियम हैं कि आपने वो देख लें, आप उसके शर्तें वगैरह जो हैं वो डली हुई हैं कि आपने कितनी क्लासेस तक आपने गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा है, वो सारे रूल्स अगर आपने पता कर लिए हैं तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट हो रहा है तो आपको जो फ़ीस भरने से आपको चिंता आपको नहीं करनी है। वो आपको मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी और मुख्यमंत्री मेधावी योजना का लाभ आपको मिल पाएगा। बहरहाल तो ये कुछ योजनाएं हैं। और फिर किसी भी कंपटीशन में शामिल होने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमें दी हैं, उनकी अगर हम इन्फॉर्मेशन रख लें तो ये भी हमारे लिए कामयाब होता है। जैसे जनरल कास्ट के अगर कोई छात्र हैं तो वो EWS का जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो
फॉर्म होते हैं यानी सर्टिफिकेट होता है वो किस तरह से प्रोवाइड होता है या कौन लोग उस योजना के अंतर्गत आते हैं, अगर वो भी इसकी जानकारी रख लें तो कुछ ना कुछ मार्क्स का हमें यहाँ पर एक छूट मिल जाती है और हो सकता है कि ये हमें कॉलेज मिलने में हमारी मदद करेगा। तो ये हुआ हमारा बायो से पढ़ने वाले छात्रों के लिए। इस तरह से जेई मेंस और एडवांस में जो छात्र जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आईआईटी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं तो उनको मेंस के साथ जो है एडवांस भी क्वालिफाई करना होता है और उनको कॉलेज अलॉट होते हैं। इस तरह से एक और एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कीमत का होता है, वो है कॉमर्स सेक्शन में जो छात्र सीए से यानी कंपनी सेक्रेटरी की तरफ जाना चाहते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ जाना चाहते हैं वो अपनी कोचिंग कर सकते हैं और कई प्राइवेट सेक्शन में हैं उनकी जो कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। और कोरोना के बाद से तो ये हो गया है कि आपको बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं हमारे ऑल इंडिया लेवल पर जो बहुत अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से घर के में बैठे बैठे वो सुविधाएं मिल जाती हैं, तो आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और एक और एग्ज़ामिनेशन होता है क्लैट का, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होते हैं जितने ऑल ओवर इंडिया में जितने भी 25-26 नेशनल लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ आपको एडमिशन मिलता है और आप न्यायालयीन प्रक्रिया से अगर जुड़ना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, जजेस को की पोस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आपके लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। ज़रूरत इस बात की है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, कितनी एनर्जी है, कितना जौहर है और कितनी कोशिश है और कितना आपके अंदर साहस है कि आप बग़ैर डरे हुए, बग़ैर किसी डिप्रेशन में जाए हुए, बग़ैर किसी अवसाद में जाए हुए आप इन कामों को अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप काम कर लगते हैं। मुश्किल होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो एक बार ठान कर देखिए और ये देखिए कि 12वीं क्लास के बाद आप अगर अच्छा कर पा रहे हैं तो आप अच्छा करेंगे, निश्चित रूप से वो रिज़ल्ट आपके काम आने वाला है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आफ्टर एग्ज़ामिनेशंस जो भी रिज़ल्ट आए, जैसा भी रिज़ल्ट आए हमें वो स्वीकार करना चाहिए। हमें किसी तरह से डिप्रेशन में ना हो और ना ही कोई ऐसे नुकसानदायक कदम या आत्मघाती कदम हम उठाएं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमारे लिए सपने बोया है, इतने हमें पाल पोस कर हमें बड़ा किया है, उन्हें किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन का ज़िंदगी भर के लिए कोई सामना ना करना पड़े। लिहाजा आपको चाहिए कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें, पढ़ें, बढ़ें और इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन से बैठिए। और इसका अगर एक चीज़ और है, अगर ये तो मैंने आपसे 12वीं क्लास के बाद के लक्ष्य की बात की है और अगर आप कॉलेज पूरा करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है और ये देखिए कंपटीशन तो हर जगह है। आप ज़िंदगी में किसी भी तरफ से जाएंगे और जो भी आप कामयाबी हासिल करना चाहेंगे तो आपको तो कंपटीशन हर जगह देना पड़ेगा। अब आपको चूज़ ये करना है, सेलेक्ट ये करना है कि किस तरह के कंपटीशन को आप अपने अंदर चुनते हैं और अपनी राहों को अगर आप हमवार करते हैं तो बेहतर होगा। और मेरी तरफ़ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं होंगी, मुबारकबाद होगी कि आपके पेरेंट्स ने जो सपने बुने हैं, आपने भी जो देखा है कि हमारी जो 12 साल की जो हमारी स्टडी है, हमारी जो पढ़ाई है वो किसी न किसी तौर पे हमारे काम आए और जैसा भी काम आए उसको हमें ट्रस्ट करें और उसको यूटिलाइज़ करें और देखिए किसी तरह से हमारे कदम ना लड़खड़ाएं, कोई आत्मघाती कदम ना उठाएं। मंजिलें बहुत भी आगे हैं हमें हासिल करने के लिए, है ना। कहा जाता है कि सितारों के आगे जहां और भी है। तो कभी भी ज़िंदगी में कभी कोई हरफ़ आखिर नहीं होता, आखिरी बात कभी नहीं होती, मुकम्मल कभी नहीं होती। ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है और जो चलते रहता है वही ज़िंदा है और जो चलने की ख्वाहिश छोड़ देता है तो वो ज़िंदा रहते हुए भी ज़िंदगी के किसी काम का नहीं रहता। तो अपने हौसलों को बढ़ाए रखें, आगे बढ़ें, मुसलसल बढ़ते रहें, चलते रहें। और अब 12वीं का एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के बाद आप पूरी तरह से कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाएं और जितने भी तरह के कंपटीशन हैं उन्हें क्रैक करें और अपने लिए उचित स्थान की तलाश कर वहां पहुंचने की कोशिश करें। एक बार आप सभी को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। गुड लक एंड यू
had watched my channel. So many thanks to you.